दोस्तों, कांग्रेस की चुनाव यात्रा के दौरान कांग्रेस के एक कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को भला बुरा कहा गया। साथियों, क्या ये कोई पहला केस है कि जब एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी नेता के मां को गाली देते हैं? साथियों, इन सब चीजों को देखते हुए सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी भी मां को खुले तौर पर गाली दी गई थी एक डिबेट में। वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि जब मेरी मां को गाली दी गई थी तो कोई एक्शन नहीं हुआ था। उन्होंने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। पाकिस्तान काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद में इसको पता नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां है करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो आपने सुना। वो ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा मेरी मां को गाली दी गई थी, तो उस केस में बीजेपी ने उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ क्या एक्शन लिया। यहां तक कि सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि मैंने आपको आगाह भी किया था, मैंने आपको नोटिस भी दी थी, लेकिन फिर भी आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गाली बहुत ही भद्दी थी, जैसा कि आप मेरे वीडियोज में आपने सुना होगा कि किस तरह से बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो एक मीडिया डिबेट में खुले तौर पे गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब आज प्रधानमंत्री की मां को किसी कार्यकर्ता द्वारा गाली दी गई या भला बुरा कहा गया, तो ये वीडियो बनाने से इनको अपने आप को रोक नहीं पाए। कहीं ना कहीं इन्होंने वीडियो बना के ये अपना दुख जताया कि जब मेरी मां को गाली दी जाती है, तो अगर आपकी मां को किसी ने गाली दिया है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? सभी की माएँ बराबर होती है, ना किसी की मां अलग होती है। जब मेरी मां को गाली दी थी तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो उसको पार्टी से निकाला, ना तो उसको आपने बर्खास्त किया, किसी भी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन जब वहीं पे आपकी मां को किसी कार्यकर्ता ने भला बुरा कहा, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप मीडिया के सामने खुल के आके बता रहे हैं और वहां पे अपना दुख जता रहे हैं, रो के बयां कर रहे हैं, ताकि आपका इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर सके। साथियों, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि पता नहीं वो मेरा कार्यकर्ता था या किसी और का कार्यकर्ता था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाली दी गई, ये कतई भी नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा किसी एक पार्टी के मां को गाली देना, किसी के भी मां को गाली देना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत होता है। अपने साथियों, चुनाव के टाइम पे इस तरह से किसी कार्यकर्ता के द्वारा गाली दी जाना, क्या लगता है आपको, ये कोई प्रोपेगेंडा है या सोची समझी साजिश है? क्योंकि जब गाली गलौज होगी तो हिंसा होगी, और हिंसा से इमोशंस आएंगे, और इमोशन से जो बिहार की जनता है, जो लोग हैं, उनके वोट को इमोशन से जीतने का काम किया जाएगा। साथियों, इन सब वीडियो को आपने सुना, सुरेंद्र राजपूत ने अपनी बात रखी। इन सब वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में
जरूर बताइएगा। और बिहार को लेकर खासकर जिस तरह से बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी जनसभा बढ़ रही है, वहीं पे एक दूसरे को लोग कमेंट्स कर रहे हैं और अब देखना होगा कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनती है। साथ ही वीडियो आपने सुना, इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। मिलते हैं साथ ही किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ विनय।